ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। पिछले एक माह से चली आ रही शहीद मेले की चर्चा को आज पूरी तरीके से मेला कमेटी और नगर पंचायत ने समाप्त करने का प्रयास किया। एक तरफ मेला कमेटी ने दोपहर 12 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद मशाल जलाकर 49वें शहीद मेले का शुभारंभ किया, तो वहीं दूसरी ओर शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान अपने साथियों के साथ रामलीला मैदान बेवर पहुंचे। वहां पर फीता काटकर मेले की दुकानों का शुभारंभ किया और इसके बाद जिला अध्यक्ष के साथ पूर्व चेयरमैन शरदकांत भाटिया ने शहीद सीताराम गुप्त की पुत्रवधू सूरजमुखी गुप्ता को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और उसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद सभी के हैं, उनको किसी सांचे, धर्म, जाति, संप्रदाय में ना बांटें और सभी आपस में मिलजुल कर शहीदों के सपनों को साकार करें और देश को आज़ादी दिलाने में शहीदों ने जो अपनी बलिदानी दी है उनके लिए काम करें। इसके अलावा आपको सुनाते हैं कि ईओ नगर पंचायत और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शरदकांत भाटिया ने क्या कुछ कहा। मेले में जो पारदर्शी के मामले में क्या पूरी जानकारी है? देखिए सर, डीएम साहब का मौखिक निर्देश था कि जो भी आए हुए हैं वो एक नियमित तरीके से कहीं भी नगर लेन देन का हिसाब किताब न रहे। इस वजह से पहले भी हम लोग ने, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि मीटिंग हुई थी, वहाँ पे सहमति बनी थी, ज्वाइंट खाता खुलेगा। चेयरमैन साहब और मैनेजर जो मेले के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उनके ज्वाइंट सिग्नेचर से, लेकिन जब अब चूँकि उन्होंने जो है मना कर दिया है मेला लगाने से और सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो अब जो है चेयरमैन साहब का और ईओ का एक नया खाता खुलेगा मेला के नाम से और उसमें मेले से जो भी आमदनी होगी आएगी और जो भी खर्च होगा उसी खाते से खर्च होगा। पूरा हमारा जो नियमित ऑडिट होता है हम उस खाते का भी नियमित ऑडिट करवाएंगे, सब कुछ एकदम साफ रहेगा। मेला समिति के द्वारा जो प्रशासन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेला समिति के द्वारा जो राज त्रिपाठी जी थे, उन्होंने मुझको जो है लगभग 4 दिन पहले कहा कि जिलाधिकारी महोदय के पास चलिए और दुकानों की अनुमति के बारे में वार्ता करनी थी। हम इनके साथ माननीय जिलाधिकारी के पास पहुँचे और उन्होंने स्पष्ट रूप से एक जो उनके पास सूचना थी कि मेले में अवैध रूप से वसूली होती है, उसके तहत उन्होंने एक 4 लोगों की टीम को गठित करने का मौखिक निर्देश दिया, जिसमें अध्यक्ष नगर पंचायत बेवर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेवर और मेला कमेटी के जो प्रबंधक श्री राज त्रिपाठी और उप प्रबंधक राजीव गुप्ता, इन 4 लोगों को नामित किया और कहा कि बिल्कुल पारदर्शिता बरतने के लिए आप चारों लोगों की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। मैं आय व्यय का पूरा लेखा जोखा ईओ के माध्यम से देखूंगा, उसमें कोई पारदर्शिता में कमी नहीं रहनी चाहिए। जिसके तहत हमारी ईओ साहब से वार्ता होने के बाद और आदरणीय जिलाधिकारी के मौखिक निर्देश मिलने के बाद एक सार्वजनिक उसकी मुनादी कराई गई और शहीद भवन में व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें किराए की जो बात आई थी वो 10 फुट का किराया किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि 150 रुपये फुट लिया जाता, किसी के 100 रुपये फुट लिया जाता। इस प्रकार की भ्रामक कुछ जो है समस्याएं हम लोगों के समक्ष आई, तो जिसको सार्वजनिक करने के लिए एक निश्चित धनराशि 10 फुट का जो है 1250 रुपये प्रति एक दुकान का रखा। इससे अधिक अगर कोई जैसे 20 फुट लेता तो उसका जो है चार्ज उसी हिसाब से रहेगा। और इस प्रकार से ये सब पूरा प्रबंधक जो थे उनके समक्ष बैठ करके पूरा निर्णय लिया गया। सर जी, शहीद मेला को लेकर भारतवर्ष को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे आप? शहीद मेला जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है, देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र शासन ले पा रहे हैं, हमारे बच्चे और हम कह पा रहे हैं कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, अपना जो हमारे स्वतंत्रता अपने विचार हैं वो बोल पा रहे हैं, अपने देश को कैसे हमें आगे बढ़ाना है विकास के माध्यम से, सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से, वो सब सोच पा रहे हैं। वो इन शहीदों के वजह से ही है जिन्होंने अपनी जवानी और अपनी कुर्बानी इस देश पर दे करके और हमें ये अवसर दिया है कि हम कह सकें कि हम भी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। तो कोरोना काल को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं हैं? कोरोना काल को देखते हुए निश्चित अपने देश में, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो स्टैंडर्ड और मानक अपनाए जाने चाहिए थे, उनको समय रहते अपनाया, उनका परिपालन किया।
उसके रहते अपने देश में यह महामारी उतना घातक स्वरूप नहीं ले पाई जितना पश्चिम में हुआ। और उसका दूसरा कारण यह भी है कि पश्चिम के देश जो हम सुन पाए हैं समाचार माध्यमों से कि वो बहुत ही हाइजेनिक जीवन जीते हैं। तो हम लोग अपनी भारत मैया की गोद में माटी में पले बढ़े, तो हम लोग तो छोटे छोटे संक्रमण झेलने वाले लोग रहे। कुछ हम लोगों की अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी और कुछ जो हम लोगों ने समय रहते साधन अपनाए। हाथ धोना हमारे यहाँ पहले से परंपरा थी, हम लोग तो बिना हाथ धोए कुछ अपना घर में नहीं घुसते, हाथ पैर धो के। और उसके बाद में ये जो